हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग पाइथन कोड की मदद से ग्रेड कैलकुलेटर जीयूआई बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डेमो दिखा देता हूं। जब हम अपना कोड बनाकर तैयार कर लेंगे तो हमारा जीयूआई कुछ इस तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करना होगा। तो मैं जल्दी से सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर कर दिया है। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बटन दिए गए हुए हैं। पहला है कैलकुलेट बटन, दूसरा है एग्जिट बटन। जैसे ही इस कैलकुलेट बटन पर क्लिक होगा वैसे ही यहाँ पर टोटल आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा और इसके साथ साथ ग्रेड भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट बटन पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट बटन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर टोटल भी आ गया, एवरेज कैलकुलेट होकर आ गया और ग्रेड भी आ गया कि पास हैं कि फेल हैं आप। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एग्जिट बटन दिया गया हो। जैसे मैं एग्जिट बटन पर क्लिक करूंगा ये जीयूआई एग्जिट हो जाएगा। मैं यहाँ पर देखिए करके दिखा दिया आपको। तो इसी तरह हम लोग भी कोड बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम कोड बनाना सीखते हैं। तो पाइथन कोड की मदद से ग्रेड कैलकुलेटर जीयूआई बनाने के लिए हम यहाँ पर किंटर मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम किंटर मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हमें टर्मिनल में जाना होगा और वहाँ जाकर लिखना होगा पिप इंस्टॉल किंटर, TKINTER। इतना लिखने के बाद हमें एंटर प्रेस करना है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है हमें अपने कोड के अंदर इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना है। तो उसके लिए हमें लिखना होगा फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल। तो हम इस किंटर मॉड्यूल में से सारे चीज़ को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, एक विंडो बनाना है। तो विंडो बनाने के लिए हम किंटर मॉड्यूल में से टीके क्लास का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम विंडो का एक नाम रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन नाम से विंडो का नाम रख लेता हूँ, इक्वल टू लगाऊंगा और यहाँ पर टीके क्लास का यूज़ करूँगा। टी कैपिटल में, के स्मॉल में, पैरेंथेसिस। अब हमें नेक्स्ट में मेन लूप फंक्शन चलाना है। ये दो लाइन लिखने के बाद जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारी विंडो बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी ये विंडो बनकर तैयार हो गई है। लेकिन जो हमारी विंडो की साइज़ है अभी बहुत छोटी है। तो इस विंडो की साइज़ को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसकी साइज़ को बड़ा करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें विंडो का नाम लिखना है। तो विंडो का नाम हमने दिया है स्क्रीन। अब यहाँ पर डॉट लगाना है, फिर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। अब इस ज्योमेट्री फंक्शन के अंदर हम स्ट्रिंग में विड्थ और हाइट देना होता है। तो मैं स्ट्रिंग में इसको यहाँ पर विड्थ और हाइट दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमें विड्थ देनी पड़ती है। तो मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 400। बीच में x लगाना होता है। अब इसकी हाइट देनी होती है। तो हाइट इसकी मैं दे देता हूँ 480। इतना करने के बाद मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा तो हमारी विंडो की साइज़ देखिए बड़ी हो गई है। तो ये हम सबसे पहला हमने काम क्या कर लिया, अपनी विंडो को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस विंडो में सबसे पहला एक काम करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर। तो हेडिंग बनाने के लिए हम किंटर मॉड्यूल में से लेबल विजेट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ हेडिंग। ये हमने कमेंट डाल दिया हेडिंग। अब यहाँ पर हेडिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर लेबल विजेट का यूज़ करेंगे। अब इस लेबल विजेट को हमें स्क्रीन के अंदर रखना है, यानी कि विंडो के अंदर रखना है। तो विंडो का नाम है स्क्रीन। तो मैं सबसे पहले विंडो का नाम लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब जो हमारे हेडिंग का टेक्स्ट आएगा वो हमें यहाँ पर देना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट इक्वल टू, और स्ट्रिंग में हमें जो भी टेक्स्ट देना है वो यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो हमारी हेडिंग रहेगी ग्रेड कैलकुलेटर नाम से। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट दे देता हूँ ग्रेड कैलकुलेटर। ये हमने अपने हेडिंग का टेक्स्ट दे दिया है। अब इसी के साथ साथ मैं इसका फ़ॉन्ट दे देता हूँ। तो मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ इसका फ़ॉन्ट इक्वल टू, फ़ॉन्ट के बहुत सारे नाम होते हैं, मैं यहाँ पर इम्पैक्ट फ़ॉन्ट का यूज़ करूँगा। तो फ़ॉन्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में हमें फ़ॉन्ट देना होता है। तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट का नाम लिख देता हूँ इम्पैक्ट, एक स्पेस दूंगा। अब हमें फ़ॉन्ट की साइज़ देनी होती है। तो मैं इसकी साइज़ 20 दे दिया। अब मुझे फ़ॉन्ट को अपने बोल्ड में रखना है। तो मैं यहाँ पर स्पेस दे के बोल्ड भी लिख दूंगा। ये हमने फ़ॉन्ट दे दिया। फ़ॉन्ट हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारी हेडिंग थोड़ी हाईलाइटेड हो जाए, खुल कर आ जाए। अब इसी के साथ साथ मैं इसके जो हमारी हेडिंग है उसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड देने के लिए यहाँ पर BG लिखूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, स्ट्रिंग के अंदर बैकग्राउंड का कलर दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देता हूँ पर्पल में। अब लास्ट में इसे मैं पैक कर देता हूँ। पैक मेथड कर दिया। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो हमारी यहाँ पर विंडो में देखिए ये हेडिंग बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप छूट रहा है। जो एक्स एक्सिस हमारी ये होती है, तो एक्स एक्सिस में हमारा यहाँ इधर गैप छूट रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर गैप छूट रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पैक में एक आर्गुमेंट देते हैं फिल।
फिल इक्वल टू, अब एक्स एक्सिस में हमें पूरा भरना है तो हम फिल इक्वल टू कैपिटल में एक्स लिखेंगे। इतना करने के बाद मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो हमारी पूरी विंडो में हेडिंग बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए पूरी विंडो में हमारी हेडिंग जो है भरकर आ गई है। अब जो ये ग्रेड कैलकुलेटर का टेक्स्ट है इसका कलर भी अगर आपको चेंज करना है तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पर आपने बीजी दिया है, अब इसी के आगे आके कॉमा लगाएंगे और उसके टेक्स्ट को कलर को चेंज करने के लिए हम फोरग्राउंड कहते हैं। फोरग्राउंड को FG लिखते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और स्ट्रिंग में फोरग्राउंड का कलर दे देते हैं। मान लीजिए मुझे फोरग्राउंड वाइट कलर में चाहिए तो मैं फोरग्राउंड इक्वल टू स्ट्रिंग में वाइट लिख दिया। अब मैं इसे रन करके दिखाऊंगा तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट का कलर यानी फोरग्राउंड है वो वाइट में हो गया। तो यहाँ पर हमने ये हेडिंग बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के नाम रखेंगे। सारे सब्जेक्ट के नाम रखने के लिए हम यहाँ पर फिर से लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ सब्जेक्ट्स। अब हम सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर रखेंगे, फिर से लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। इसको मैं विंडो के अंदर तो विंडो का नाम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम क्या देना है हमें, टेक्स्ट इक्वल टू, अब जो भी सब्जेक्ट का नाम देना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए इंग्लिश, ENGLISH। यहाँ पर हमने टेक्स्ट दे दिया इसका। अब इसी के साथ साथ हम इसका फ़ॉन्ट दे देते हैं। तो फ़ॉन्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में, अब कि मैं इसके नाम नहीं दूंगा, सीधा इसकी साइज़ दे देता हूँ। मैं इसकी साइज़ देता हूँ 23। अब इसी के साथ साथ मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। ये मैंने प्लेस मेथड का यूज़ कर लिया। अब प्लेस मेथड के अंदर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी पड़ती है। तो एक्स इक्वल टू मैं इसका दे देता हूँ 30 और वाई इसका दे देता हूँ मैं 70। इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो पहला सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह हम यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के नाम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो टोटल मैं 5 सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर रखूँगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो मैं इसी तरह सारे सब्जेक्ट के नाम रख लेता हूँ। तो सीधा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मुझे 5 सब्जेक्ट रखने हैं तो मैं यहाँ पर 4 बार इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर सारे सब चीज़ में यहाँ पर टेक्स्ट को चेंज करना होगा। पहला हमारा इंग्लिश हो गया, सेकंड हमारा हो जाएगा हिंदी, ये हमारा हिंदी सब्जेक्ट बन गया। थर्ड हमारा हो जाएगा मैथ, मैथ का बन गया। फोर्थ हमारा हो जाएगा साइंस का, मैं साइंस लिख दिया टेक्स्ट के अंदर। और लास्ट में हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट सोशल साइंस, मैं यहाँ पर सोशल साइंस रख देता हूँ। अब इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर वाई एक्सिस चेंज करनी होगी। एक्स को हम सेम रखेंगे क्योंकि एक लाइन बाय लाइन हमें सारे सब्जेक्ट को रखना है। तो एक्स हमारा सेम रहेगा, वाई को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो अब की वाई जो है हम इसका वाई रख देते हैं 105 इसका रख देते हैं। अब मैथ का वाई जो है इसका हम रख देते हैं 140। अब इस तरह जो साइंस सब्जेक्ट है इसका वाई एक्सिस हम रख देते हैं 175। लास्ट में इसका वाई हम रख देते हैं 210 और इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा सब्जेक्ट सारा बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर 3 लेवल हम और बनाएंगे। 3 लेवल इसलिए बनाना है ताकि यहाँ पर टोटल वाला भी लिख कर आ जाए, एवरेज वाला भी लिख कर आ जाए, उसी के साथ साथ यहाँ पर ग्रेड वाला भी लिख कर आ जाए। तो इसके लिए फिर से हम इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर लेंगे। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे 2 3। अब पहला हमारा रहेगा टोटल के लिए, तो यहाँ पर मैं टोटल लिख देता हूँ, इंग्लिश वाले को हटाना होगा। और सेकंड हमारा रहेगा एवरेज के लिए, तो मैं इसका एवरेज भी दे देता हूँ, एवरेज। और लास्ट हमारा रहेगा ग्रेड, तो मैं इसका ग्रेड भी दे देता हूँ। अब इसी के साथ साथ मैं इसका एक्स सेम रहेगा, वाई एक्सिस इसका चेंज कर देता हूँ। तो इसका मैं वाई रख देता हूँ, इसका था 210, तो मैं इसका वाई रख देता हूँ 255। देखता हूँ कहाँ पर आ रहा है, टोटल को वाई दे देता हूँ 255 और इसका मैं दे देता हूँ 285 और लास्ट में ग्रेड का दे देता हूँ 315। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर सारा लेवल बनकर तैयार हो गया। ये हमारे सारे सब्जेक्ट हो गए और ये हमारा टोटल एवरेज और ग्रेड के लिए हो गया। थोड़ा इसको मैं और थोड़ा इसका जो फॉन्ट है थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि ये इससे अलग दिखे। तो इसके लिए मैं टोटल वाले में आऊँगा, इस फॉन्ट में इसका नाम दे देता हूँ इम्पैक्ट और इसकी साइज़ में दे देता हूँ 13, तो मैं बोल्ड में रख देता हूँ। यही सेम हम सब चीज़ में कर देंगे।
इम्पैक्ट स्पेस दिया, 13 साइज दे दिया, एक स्पेस दिया, बोल्ट में रख दिया। अभी मैं इसी तरह कर देता हूँ। इम्पैक्ट स्पेस देने के बाद साइज दिया, स्पेस देने के बाद बोल्ट लिख दिया। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो अब ये हमारा देखिए अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा हाईलाइटेड हो गया, ये अब हमें देखने में अच्छा लग रहा है। अब इसके साथ इसके सामने हम यहाँ पर 5 वो एंट्री बॉक्स बनाएंगे ताकि यहाँ पर यूज़र अपने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर कर पाए। तो टोटल हमें 5 एंट्री बॉक्स बनाना होगा। तो एंट्री बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पर हम एंट्री विजिट का यूज़ करते हैं। तो हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, कमेंट डाल देते हैं एंट्री बॉक्स। एंट्री बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ पर एंट्री विजिट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले एंट्री विजिट का हम यहाँ पर नाम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं एंट्री विजिट का नाम रख देता हूँ। यहाँ पर एंट्री विजिट का नाम इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे बटन के फंक्शन पे काम करेंगे तो हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सारे एंट्री विजिट का नाम रख देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश के एंट्री विजिट को बनाना है। तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ ENG इंग्लिश एंट्री। ये हमने इंग्लिश एंट्री के लिए एंट्री बॉक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री विजिट का यूज़ करेंगे। अब इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इसी के साथ साथ मैं इसका फ़ॉन्ट दे देता हूँ ताकि जो भी यूज़र यहाँ पर एंटर करे उसका फ़ॉन्ट थोड़ा अच्छे में दिखे। तो फ़ॉन्ट की साइज़ में दे देता हूँ 20 और एंट्री बॉक्स की मैं यहाँ पर विड्थ भी दे देता हूँ। तो विड्थ दे देता हूँ इसकी विड्थ दे देता हूँ 15, कॉमा करूँगा। और यहाँ पे जो एंट्री बॉक्स का बॉर्डर है उसको भी थोड़ा मोटा कर देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर लिखूँगा BD इक्वल टू, यहाँ पर ज़्यादा नहीं, मैं इसकी साइज़ देता हूँ 2। जितनी ज़्यादा आप इसकी वैल्यू देंगे उतना ज़्यादा बॉर्डर आपका मोटा हो जाएगा। अब लास्ट में इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे इंग्लिश एंट्री डॉट प्लेस मेथड। अब इसमें हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देना है। तो इसका एक्स में दे देता हूँ 180, वाई दे देता हूँ 70, वाई इक्वल टू 70। रन करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए इंग्लिश के सामने हमारा यहाँ पर सामने इसके एंट्री बॉक्स बनकर तैयार होगा। यहाँ पर यूज़र अपना मार्क्स को एंटर कर सकता है। तो इसी तरह हमें यहाँ पर चार और एंट्री बॉक्स बनाना होगा। सीधा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसका हमें सीधा यहाँ पर वाई एक्सिस चेंज करना होगा और सारी चीज़ें यहाँ पर सेम रहेगी। तो एक बन गया है, सेकंड बना लेते हैं, थर्ड बना लेते हैं, फोर्थ बना लेते हैं, फिफ्थ बना लेते हैं। अब सारे एंट्री बॉक्स के वेरिएबल का नाम चेंज करना होगा। पहला हो गया इंग्लिश एंट्री, सेकंड हो जाएगा हिंदी एंट्री, यहाँ पर हिंदी एंट्री। नीचे भी चेंज कर देंगे इसी के साथ, हिंदी एंट्री। थर्ड हमारा रहेगा मैथ एंट्री, मैथ एंट्री। यहाँ पर भी इसका नाम चेंज कर देते हैं मैथ एंट्री। फिर इसके बाद आएगा साइंस एंट्री। अब की रहेगा साइंस एंट्री, SCIENCE। अभी नाम चेंज कर देते हैं साइंस एंट्री। लास्ट हमारा रहेगा सोशल साइंस एंट्री। इसका भी नाम चेंज कर देते हैं सोशल साइंस एंट्री। तो यहाँ पर हमने सारे यहाँ पर एंट्री विजिट के वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है। अब इसी के साथ साथ हम सारे एंट्री विजिट के जो प्लेस मेथड है उसके अंदर एक्स एक्सिस को चेंज कर देंगे। तो पहला हमारा 70 था, अब यहाँ पर हमें हिंदी के सामने रखना है। तो हिंदी का क्या था हमारा वाई 105। तो इसका भी वही सेम रहेगा क्योंकि एकदम सेम लाइन में हमें एंट्री बॉक्स भी रखनी है। तो इसका हमें जो हिंदी एंट्री है इसका हम रखेंगे 105। 105 हो गया। अब हमारा मैथ का क्या था, मैथ का था 140। तो इसका भी हम यहाँ पर 140 कर देंगे। मैथ का 140 है और यहाँ पर साइंस का 175, सोशल साइंस का 210। यहाँ पर साइंस का चेंज कर देते हैं वाई एक्सिस 175 और जो सोशल साइंस का है वो है 210। यहाँ पर हमने सारे वाई एक्सिस चेंज कर दिए हैं और एंट्री विजिट के सारे वेरिएबल के नाम भी लिख दिया है। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो देखिए एकदम सामने एकदम एंट्री बॉक्स बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर यूज़र अपने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर कर सकता है।
ये देखिए अब यहाँ पर एंटर हो सकता है मार्क्स। अब लास्ट में हमें दो यहाँ पर बटन बनाना होगा, पहला कैलकुलेट बटन, दूसरा एग्जिट बटन। तो मैं जल्दी से यहाँ पर दोनों बटन को बना लेता हूँ। सबसे पहले एक कमेंट डालता हूँ बटन। बटन बनाने के लिए हम यहाँ पर बटन विजिट का यूज़ करेंगे। तो बटन विजिट का यूज़ करते हैं, इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिखेंगे स्क्रीन, कॉमा, जो बटन का हमारा टेक्स्ट रहेगा वो हम यहाँ पर दे देते हैं। तो टेक्स्ट इक्वल टू, पहला टेक्स्ट रहेगा हमारा कैलकुलेट बटन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैलकुलेट। ये हमने कैलकुलेट बटन बना लिया है। अब इसका मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ, तो फ़ॉन्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में हम दे देते हैं इम्पैक्ट स्पेस 15 बोल्ट। अब मैं जो बटन का बैकग्राउंड कलर है उसको भी मैं दे देता हूँ, तो BG इक्वल टू, अब स्ट्रिंग में मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ लाइट ब्लू। लाइट ब्लू, लाइट ब्लू मैंने इसका दे दिया, और लास्ट में इसे मैं प्लेस कर दूंगा। प्लेस कर दिया। इसका एक्स में दे देता हूँ 80, कॉमा, वाई इसका दे देता हूँ मैं 380। देखता हूँ कहाँ पर आ रहा है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर, यहाँ अब यहाँ हमारा कैलकुलेट बटन एकदम सही जगह आ रहा है। तो ये हमारा कैलकुलेट बटन बनकर तैयार हो गया है। अब इसी के सामने हमें यहाँ पर एक एग्जिट बटन भी बनाना होगा। फिर से मैं इसे यहाँ पर सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बस हमें इसमें सिर्फ क्या करना है, इसके टेक्स्ट को चेंज करना है अगले बटन में, और वाई एक्सिस को चेंज करना है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। इसका टेक्स्ट मैं रखूँगा एग्जिट। इसका टेक्स्ट हो गया एग्जिट। फॉन्ट सेम रहेगा, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कर देता हूँ रेड कलर में। और इसी के साथ साथ मैं इसका फॉन्ट भी इसका मैं फोरग्राउंड भी दे देता हूँ। फोरग्राउंड इक्वल टू, इसका फोरग्राउंड कलर देता हूँ वाइट में। लास्ट में से प्लेस कर देना, एक्स सेम रहेगा, वाई सेम रहेगा, एक्स इसका अलग रहेगा। तो एक्स इसका दे देता हूँ 210। देखता हूँ रन करके। तो ये देखिए हमारा दोनों बटन यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। लेकिन जो हमारा एग्जिट बटन है, इसकी जो विड्थ है थोड़ी छोटी हो रही है, तो हमें इसके बराबर लाना है। तो इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ एग्जिट बटन की। एग्जिट बटन की मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ इसकी वैल्यू देता हूँ 8। तो हमारा जहाँ तक है एकदम सेम साइज़ हो जाएगी। हाँ, ये हमारी एकदम सेम साइज़ की बटन बनकर तैयार हो गई है। अब देखिए मैं इसके पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक भी हो रहा है। तो हमने यहाँ पर सारा फ्रेमवर्क बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके बटन पे फंक्शन पे काम करेंगे, कि जैसे हम कैलकुलेट बटन पर क्लिक करें तो हमारा यहाँ पर टोटल, एवरेज और ग्रेड यहाँ पर बनकर आ जाए, और जैसे हम एग्जिट बटन पर क्लिक करें तो हमारा यहाँ पर GUI एग्जिट हो जाए। सबसे पहले हम एग्जिट बटन पे काम कर लेते हैं, क्योंकि एग्जिट बटन पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो जब भी हम चाहते हैं हमारे बटन पे कुछ फंक्शन काम करे, तो हम बटन के अंदर कमांड देते हैं। तो कॉमा लगाएंगे, इसके हम कमांड दे देते हैं। कमांड इक्वल टू, अभी हम एग्जिट बटन पे काम कर रहे हैं, कमांड इक्वल टू में यहाँ पर लिखना होगा लैम्डा, लैम्डा डबल कोलन, और यहाँ पे एग्जिट फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना है, एग्जिट फंक्शन। तो अब हमारा यहाँ पर एग्जिट बटन बनकर तैयार हो गया। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं एग्जिट बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारा GUI एग्जिट हो जाएगा। ये देखिए हमारा GUI एग्जिट हो गया है। तो हमने एग्जिट बटन बना लिया। अब हम कैलकुलेट बटन पे काम करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड दे देते हैं, कमांड इक्वल टू, अब कमांड इक्वल टू इसके सामने हमें फंक्शन का नाम देना होगा। जिस भी नाम से हमें फंक्शन बनाना है उसका हमें यहाँ पर नाम देना होगा। तो हम सेम कैलकुलेट नाम से ही फंक्शन बनाना है, तो मैं एक कमांड इक्वल टू कैलकुलेट लिख देता हूँ, कैलकुलेट। अब इसी के नाम से हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे। सबसे ऊपर आ जाएंगे जहाँ हमने हेडिंग बनाई हुई है, हेडिंग के ऊपर आके हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ बटन फंक्शन। अब मैं यहाँ पर बटन का फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम था कैलकुलेट। ये हमने फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन के अंदर आ गए। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, मैं यहाँ पर पास लिख दे रहा हूँ, एरर आ रहा है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो भी मार्क्स एंटर हो रहे हैं पांचों में, उस मार्क्स को हमें यहाँ पर फेच करना है, उसके मार्क्स को हमें यहाँ पर लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश के मार्क्स को लूँगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ इंग्लिश मार्क्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ENG मार्क्स। ये हमने वेरिएबल बना लिया। अब जो हम इसके एंट्री नाम रखे थे, यहाँ पर हम रखे थे इंग्लिश एंट्री।
अब इस वेरिएबल का नाम हमें यहाँ पर लिखना होगा। इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा इंग्लिश एंट्री। डॉट लगाने के बाद हम यहाँ पर गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी इंग्लिश एंट्री वाले एंट्री विजिट में हमारा मार्क्स एंटर हो रहा है वो इंग्लिश मार्क्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पर इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में मार्क्स एंटर होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और करना है, हमें इसे इंट में टाइप कास्ट भी करना होगा, क्योंकि ये हमारा ये स्ट्रिंग में आंसर ले रहा है। अब ये हमारा इंटीजर वैल्यू में आंसर लेगा, क्योंकि मार्क्स हमारे इंटीजर वैल्यू होते हैं। अब सेम तरह हमें यहाँ पर पांचों मार्क्स को यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर ले लेना है। सेकेंड वेरिएबल हम बनाते हैं हिंदी मार्क्स के लिए, हिंदी मार्क्स इक्वल टू, अब सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। तो मैं यहाँ पर फिर से उसी तरह लिख देता हूँ, इंट फंक्शन यहाँ पर लगाऊंगा और यहाँ पर आपकी यहाँ पर मुझे हिंदी के मार्क्स को लेना है। तो हिंदी मार्क्स का जो एंट्री विजिट का नाम था वो था हिंदी एंट्री। तो मैं यहाँ पर जो एंट्री विजिट के वेरिएबल का नाम था वो लिखूंगा, वो हमारा था हिंदी एंट्री डॉट गेट फंक्शन लगाऊंगा। तो हमने सेकंड में क्या किया, जो भी हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर हो रहे हैं वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब सेम तरह हमें नेक्स्ट भी करना है। अब हमें मैथ्स का मार्क्स एंटर करना है, तो मैथ्स मार्क्स लिख देता हूँ मैं वेरिएबल का नाम, इक्वल टू लगाऊंगा, फिर से वही इंट में टाइप कास्ट करूँगा और यहाँ पे आपकी जो हमारा मैथ का जो एंट्री विजिट था वो क्या नाम था, उसका नाम था मैथ एंट्री। तो मैं यहाँ पर एंट्री विजिट के वेरिएबल का नाम लिखूँगा मैथ एंट्री, मैथ एंट्री डॉट गेट फंक्शन। अब नेक्स्ट हमें बनाना है साइंस का, तो मैं साइंस का लिखता हूँ SC मार्क्स। आप वेरिएबल किसी भी नाम से बना सकते हैं। इंट में टाइप कास्ट करूँगा, यहाँ पे साइंस के एंट्री विजिट के वेरिएबल का नाम लिखूँगा, तो इसके नाम था साइंस एंट्री, साइंस एंट्री डॉट गेट फंक्शन। लास्ट हमें बनाना सोशल साइंस का, तो SS मार्क्स इक्वल टू इंट में टाइप कास्ट किया और इसके एंट्री विजिट के वेरिएबल का नाम था, क्या नाम रखा था हमने, सोशल साइंस एंट्री। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोशल साइंस एंट्री डॉट गेट फंक्शन। तो अभी तक हमने क्या किया है, जो भी सारे सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर हो रहे हैं वो इन सारे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो हमने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को यहाँ पर स्टोर कर लिया है, फेच कर लिया है। अब हम एक फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहले हम टोटल का बनाएंगे। तो टोटल का सिंपल फार्मूला होता है सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड कर देना। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल लिख देता हूँ टोटल, टोटल नाम का वेरिएबल बना लिया। अब सारे मार्क्स को यहाँ पर ऐड करने के लिए हम यहाँ पर सारे जो वेरिएबल का नाम लिखे हैं, क्योंकि इसी वेरिएबल के अंदर सारे मार्क्स यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, तो इन्हीं सारे वेरिएबल्स को यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर इंग्लिश मार्क्स वाला जो हो रहा था इसको करेंगे, फिर प्लस करेंगे। नेक्स्ट हमारा हिंदी मार्क्स है उसको करेंगे, प्लस करेंगे। नेक्स्ट हमारा मैथ वाला मैथ्स मार्क्स हो गया, प्लस करेंगे। साइंस मार्क्स हो गया, प्लस करेंगे। लास्ट में सोशल साइंस मार्क्स हो गया। तो हमने यहाँ पर सारे वेरिएबल का नाम लिख दिया है। अब यहाँ पर टोटल लिख के आ जाएगा अपने आप। यहाँ पे टोटल जो भी एंटर होगा, जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर हो गए वो यहाँ पर टोटल आ जाएंगे। अब इसी के साथ मैं एवरेज का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ एवरेज नाम से, ये फॉर्मूला बना दिया। अब ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला लिखना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी टोटल मार्क्स होते हैं सब्जेक्ट के उसको डिवाइड करना रहता है टोटल सब्जेक्ट के। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इंट में टाइप कास्ट करूँगा, क्योंकि ये भी इंटीजर वैल्यू में हमारा आंसर आएगा। अब इसके अंदर जो हमारे टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, यानी कि जो मार्क्स हमारे सब एंटर हुए हैं उनका टोटल, तो उस टोटल वेरिएबल का नाम लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि इसी टोटल वेरिएबल के अंदर सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। तो इस वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब इसको डिवाइड कर दूंगा जितने भी हमारे यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट हैं। तो टोटल सब्जेक्ट हमारे 5 हैं, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 5 कर दूंगा। तो ये हमारा एवरेज का यहाँ पर फॉर्मूला हो गया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक लेबल विजिट बनाएंगे, कि टोटल का लेबल विजिट बनाएंगे कि जो भी टोटल आए उसका यहाँ पर टोटल यहाँ पर टेक्स्ट आ जाए GUI के अंदर हमारा। यहाँ पर आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ। अब कि मैं टोटल का यहाँ पर लेबल विजिट बनाऊंगा,
ताकि जो भी टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो यहाँ पर टेक्स्ट उसका टोटल आ जाए। उसी तरह एवरेज का बनाऊंगा, उसी तरह यहाँ पर ग्रेड का भी बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम टोटल का बनाते हैं। तो लेबल वेट का यूज़ करूँगा, विंडो का नाम लिखूंगा स्क्रीन, कॉमा लगाऊंगा और टेक्स्ट इक्वल टू, अब यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम देंगे क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर टोटल होगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल लिख दिया है क्योंकि इसी टोटल वेरिएबल के अंदर सारे सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर टोटल हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दिया टोटल। अब इसके साथ साथ मैं इसका फॉन्ट भी दे देता हूँ, कॉमा लगाऊंगा, फॉन्ट लिखूंगा इक्वल टू, फॉन्ट इसका मैं देता हूँ इम्पैक्ट 15 बोल्ड। तो इसका मैंने यहाँ पर फॉन्ट दे दिया, लास्ट में से हम प्लेस कर देंगे। इसका एक्स मैं दे देता हूँ 175 और वाई इसका मैं दे देता हूँ इसका वाई मैं दे देता हूँ 255 दे देता हूँ 255। रन करके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पर टोटल वाले पे काम कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मार्क्स को मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सारे मार्क्स को एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने सारे मार्क्स को एंटर कर दिया है। अब जैसे मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, जो भी यहाँ पर मार्क्स एंटर हुए हैं वो इस वेरिएबल के अंदर चले जाएंगे, इन सारे वेरिएबल्स के अंदर। और यहाँ पर हमने लेबल विजिट बनाया था टोटल का, तो अभी यहाँ पर हमें टोटल दिखाई देगा। तो मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर सारे मार्क्स के यहाँ पर टोटल हमें मिल गए। अब इसी सेम तरह हम यहाँ पर एवरेज का भी लेबल बनाएंगे। तो यही हमें सेम तरीका एवरेज के लिए भी करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, नेक्स्ट लाइन में आऊँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब कि हमारा टेक्स्ट जो रहेगा, इस टेक्स्ट इक्वल टू वेरिएबल का नाम रहेगा एवरेज, फॉन्ट इसका सेम रहेगा, एक्स हमारा सेम रहेगा, वाई एक्सिस इसका अलग रहेगा। तो वाई इसका मैं देता हूँ 285 रन करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जल्दी से सारे मार्क्स को रैंडमली एंटर कर देता हूँ। अब कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा और एवरेज आ जाएगा। देखिए मैंने कैलकुलेट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर टोटल आ गया और एवरेज आ गया। अब लास्ट हमें क्या काम करना है, ग्रेड पे। तो यहाँ पर ग्रेड पे हम यहाँ पर काम करेंगे। तो ग्रेड के लिए हमें क्या दिखाना रहता है, फेल और पास। तो यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ लिख दूँगा और यहाँ पर इफ़ के बाद यहाँ पर लिखूँगा मैं इफ़ टोटल एवरेज इज़ ग्रेटर देन 40। मान लीजिए मैं 40 पासिंग मार्क्स रख देता हूँ। तो इफ़ एवरेज इज़ ग्रेटर देन 40 देन ग्रेड इक्वल टू पास। यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ पास। अब इफ़ के नीचे आएंगे, एल्स का यूज़ करेंगे। एल्स ग्रेड इक्वल टू फेल। तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, अगर एवरेज हमारा 40 के ऊपर है तो हमें पास दिखाई देगा, अगर एवरेज जो है हमारा 40 के नीचे है तो यहाँ पर फेल दिखाई देगा। अब इसके साथ साथ मैं इसका लेबल भी बना देता हूँ ताकि हमारा यहाँ पर ग्रेड आ जाए बनकर। तो नेक्स्ट लाइन में आएंगे, एल्स के नीचे हमें आना है, यहाँ पर हमें लेबल विजिट का यूज़ करना है। तो इसको मैं सीधा वही वाला कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ इसमें चेंज करनी होगी। तो टेक्स्ट इक्वल टू मैं यहाँ पर रख देता हूँ ग्रेड, फॉन्ट हमारा सेम रहेगा, प्लेस थोड़ा अलग रहेगा। तो इसका मैं प्लेस कर देता हूँ 315 कर दिया हमने। अब मैं इसको रन करके फाइनली आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जल्दी से मैं सारे मार्क्स को रैंडमली एंटर कर देता हूँ। अब मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टोटल दिखाई देगा, एवरेज दिखाई देगा, फिर ग्रेड आएगा। जिस हिसाब से हमारा एवरेज होगा उस हिसाब से हमारा ग्रेड भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए टोटल आ गया, एवरेज आ गया और यहाँ पर हमें दिखा दिया कि हम पास हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं इसकी सारे सब्जेक्ट की कम वैल्यू दूंगा तो हमें यहाँ पर फेल भी दिखा देगा। मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। सब में मैं कम वैल्यू दे देता हूँ। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये देखिए हमारा यहाँ पर फेल दिखाई दे रहा है।
तो इसमें आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। वैसे हमारा ये GUI बनकर अब तैयार हो गया है। तो इसमें आप अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है तो उसमें देखिए क्या कर सकते हैं। जो हमारा ग्रेड है तो ये देखिए दोनों में फेल और पास में ब्लैक कलर में ही लिख के आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फेल वाला आ रहा है तो यहाँ पर रेड कलर में आए, और अगर पास वाला है तो वो ग्रीन कलर में आए। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर जो आपने यहाँ पर लेबल बनाया था इसको यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। अब इसको डाल दीजिए एल्स के अंदर। पहले एक टैब दबाइए, एल्स के अंदर आ जाएगा। और इसका बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। ये हमारा फेल का है तो फेल का हम बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड मतलब टेक्स्ट का कलर। फोरग्राउंड कलर इसका मैं देता हूँ रेड कलर में, फेल वाला रेड में दिखाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पर आइए, एंटर हिट करिए। अब ग्रेड के एकदम जस्ट नीचे आपको करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर इसका भी यहाँ पर आप फोरग्राउंड कलर दे दीजिए। तो FG इक्वल टू पास का मैं फोरग्राउंड देता हूँ ग्रीन कलर में। अब मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सारे मार्क्स एंटर हो गए हैं। अब मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक किया तो देखिए फेल आ रहा है रेड कलर में। अब इसको मैं अगर पास करूँगा तो पास आएगा हमारा ग्रीन कलर में। तो मैं जल्दी से यहाँ पर सारे मार्क्स को एंटर कर देता हूँ। कैलकुलेट बटन पर क्लिक किया, देखिए हमारा पास आ रहा है ग्रेड, तो ये ग्रीन कलर में आ रहा है। तो इस तरह आप यहाँ पर इसका फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पर टोटल एवरेज और ग्रेड पहले से लिख के आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पहले आपका इतना ही दिखा है सब्जेक्ट और एंट्री बॉक्स, और जैसे आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करें तब आपका यहाँ पर टोटल एवरेज और ग्रेड यहाँ पर बनकर आए। तो उसके लिए देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल काम करना है। यहाँ पर आपने टोटल एवरेज और ग्रेड का यहाँ पर लेबल बनाया था, ये यहाँ पर आपने ये लेबल बनाया था। तो इसको यहाँ से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से हटा दीजिए। हटाने के बाद जहाँ आपने आपको फंक्शन बनाया था यहाँ पर इफ़ के ऊपर आ जाइए और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो अब क्या होगा, अब जब हमारा बटन दबेगा तब हमारा ये टेक्स्ट दिखाई देगा टोटल एवरेज और ग्रेड। तो देखिए मैं अब इसको रन करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे यहाँ से टोटल एवरेज और ग्रेड वाला हट गया है। अब यहाँ पर मैं मार्क्स एंटर कर देता हूँ। अब जैसे मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर टेक्स्ट एवरेज और ग्रेड का लेवल आ जाएगा और यहाँ पर सारे मार्क्स आ जाएंगे कैलकुलेट होके। मैं देखिए इस पर क्लिक किया तो ये देखिए टोटल एवरेज ग्रेड आ गया, उसके सामने टोटल एवरेज कैलकुलेट होके आ गया, ग्रेड आ गया, पास फेल। तो यहाँ पर हमारा अब GUI बनकर तैयार हो गया। लास्ट में हमने एग्जिट बटन पर क्लिक करना है तो हमारा GUI एग्जिट हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग पाइथन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।